परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से अच्छा मौका प्रभु ने हमें दिया। परमेश्वर महान और अति करुणा में प्रभु है। परमेश्वर सामर्थ्य है और जो दया का धनी है। आज धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे समय के लिए, अच्छे वक्त के लिए प्रभु ने जो हमें दिया है। आज का एक अच्छा टॉपिक है जिस पे हमने कल बहुत अच्छे से वीडियो को बनाया था और हमने इस बात को जाना था, समझा था कि कैसे परमेश्वर ने हमारे ज़िंदगी में उन सारे रिश्तों को रखा है, उन सारी बातों को रखा है जिसको हम पूरा करके एक पारिवारिक सुख शांति को ही नहीं बल्कि साथ ही साथ हम एक आत्मिक सुख शांति को भी अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। जी हाँ, उसी प्रकार से हम जानते हैं कि कल हमने इस बात को जाना था कि एक अच्छे पति के गुण कैसे होने चाहिए। हमने बाइबल से कुछ उदाहरण आपके सामने रखे थे जो उत्पत्ति की पुस्तक और सैमुअल की पुस्तक से थे। तो आज भी हम इस बात को जानेंगे प्रियो। ये हम अपने इस पार्ट 2 बना रहे हैं, भाग 2 बना रहे हैं। इसमें आप और भी अच्छे तरीके से जानेंगे, समझेंगे कि कैसे एक पति के अच्छे गुण होने चाहिए। ठीक जिस तरीके से एक पति के अंदर अच्छे गुण होने चाहिए, ऐसे ही बाइबल हमें ऐसा बताती है कि एक पत्नी के अंदर भी अच्छे गुण होने चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पारिवारिक जिम्मेदारी और परिवार की आत्मिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पति या फिर पिता की होती है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, पति या पिता। क्योंकि एक पति और एक पिता अपने परिवार में एक ऐसी भूमिका निभाते हैं, एक ऐसा काम करते हैं, एक ऐसी जिम्मेदारी को निभाते हैं जिसके लिए उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। यदि वो नहीं करेंगे तो तमाम प्रकार के वो लोग जिनकी वजह से वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं, आने वाले समय में वही पति और पिता के ऊपर हंसेंगे, उनकी मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि ये पति तो बन गया, ये पिता तो बन गया, लेकिन उसकी जिम्मेदारी उठा नहीं सकता है। इसीलिए प्रियो, आप इस बात को बहुत गंभीरता के साथ में लें कि आपको परमेश्वर ने अपने परिवार की शारीरिक और आत्मिक जिम्मेदारी सौंपी है और आप इन दोनों को जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आप सक्षम हैं, आप समझदार हैं और आप योग्य हैं कि आपको परमेश्वर ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। ऐसे ही प्रियो, आज के हम वचन में इस बात को और जानेंगे, समझेंगे कि जैसे एक पति की और पिता की जिम्मेदारी होती है, ऐसे ही पत्नी की भी जिम्मेदारी होती है और पति की भी जिम्मेदारी होती है। जैसे पति की जिम्मेदारी है, ऐसे ही पिता की जिम्मेदारी है और उसी के साथ साथ में एक माता की जिम्मेदारी होती है और एक पत्नी की जिम्मेदारी होती है। इसलिए आज के इस वचन में हम इस बात को जानेंगे कि पत्नी पूरी तरीके से एक ऐसी जंजीर है जो अपने परिवार को समेट करके रखती है, अपने परिवार को बांध करके रखती है। एक पत्नी एक ऐसा धागा है जो पूरी तरीके से अपने घर के सारे लोगों को बांध करके रखती है। यदि पत्नी सही तरीके से चलती रहे तो परिवार में खुशियां परमेश्वर खुद देना शुरू कर देता है। आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के YouTube चैनल पर मैं आप सबों का दिल से और मन से हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज हम बहुत कुछ परमेश्वर के वचन से जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा और आदर देंगे। छोटा सा टॉपिक है। जैसे हमने पति के ऊपर अगर हम बात करना चाहें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पूरे महीने तक पति और पूरे महीने तक पत्नी के ऊपर आपको पर डे के हिसाब से मैसेज दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि बाइबल में इतने अच्छे और इतने बुरे पति पत्नियों का जिक्र किया गया है जिसके ऊपर यदि हम शुरू उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तक तक अगर हम मनन करें तो शायद हम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, पर वो टॉपिक कभी भी खत्म
नहीं होंगे। लेकिन हम आपको महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके परिवार में सुख शांति चैन आराम लगातार बना रहे और आप इन्हीं छोटे छोटे मैसेज के द्वारा अपने परिवार में अपने परमेश्वर के साथ और अपने परिवार के साथ निरंतर आप एक बंधन में बंधे रहें, ताकि ऐसा करने से आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। आज हम धन्यवाद देते हैं, एक फैमिली है जिनका नाम सिस्टर सबीना कुजूर है। उन्होंने अपने प्रार्थना निवेदन को हमारे पास भेजा है और आज हम उनके लिए दुआ करेंगे कि परमेश्वर उनके परिवार में अपनी सुख शांति दे और अपना बड़ा चैन और आराम दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान दयालु और सामर्थी अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते नज़दीक में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपका पिता परमेश्वर, जो आपने प्रभु जी बड़ा अच्छा मौका हमें दिया प्रभु, बड़ा अच्छा समय हमें दिया पिता परमेश्वर, जिससे कि प्रभु हम आपके नाम को महिमा और आपके नाम को आदर दे सके मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आज विशेषकर प्रभु जी हम अपनी बहन सिस्टर प्रभु जी पिता परमेश्वर सबीना कुजूर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके हस्बैंड भाई आनंद के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी बेटी उनकी डॉटर अंशु के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर उनके सन इन लॉ के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई अरविंद के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इनके परिवार में मैं तेरी सुख शांति को मांगता हूँ, चैन आराम को मांगता हूँ प्रभु जी, ये पूरी तरीके से तेरी महिमा कर सके प्रभु। इनके परिवार में जो भी दुख दर्द तकलीफ बीमारी परेशानी कमी कमजोरियां पाई जाती हैं, आप अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके इन्हें छू लीजिए प्रभु, ताकि इनके जीवन की सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए प्रभु। जो भी घर में इनके तकलीफें हैं प्रभु वो दूर हो जाए प्रभु, मुक्ति आनंद और शांति उनके परिवार में मिलने पाए मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आप इसी समय प्रभु छू लीजिए मेरे प्रभु और अपने बच्चों पर आशीष और बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। आपने सिस्टर सबीना और उनके फैमिली के ऊपर प्रभु जी आपने अपनी आशीष और बरकत को उंडेला है, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमसे बात करना, हमें सिखाना और हमें समझाना पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं, मसीह यीशु के नाम में इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और हम विश्वास करते हैं सिस्टर सबीना जी, परमेश्वर ने आपके परिवार में बहुत सारी ढेर सारी आशीषें दी हैं, आपके जीवन में प्रभु ने काम किया है, अविश्वास जरूर करिएगा। आज हमारा टॉपिक है पत्नी के ऊपर। एक भली पत्नी कौन पा सकता है? बाइबल हमें ऐसा बताती है कि एक भली पत्नी कौन पा सकता है। मैं समझता हूँ वही पा सकते हैं जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं। ऐसे ही प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पत्नी परिवार को जोड़ने वाली एक जंजीर है। पत्नी अपने पति का आदर करे, बाइबल हमें ऐसा बताती है। पत्नियों को पूरी तरीके से क्या होना चाहिए? गंभीर होना चाहिए, और दूसरा अवसर देखते हुए पति से बात करनी चाहिए। अगर हमारे परिवार में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ये पत्नी की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको अपने जीवन में पूरी तरीके से लागू करे और जाने और समझे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अच्छी पत्नियों का जिक्र बाइबल में कई जगह किया गया है। अगर हम एस्तेर के ऊपर दृष्टि करते हैं तो एस्तेर का जीवन इतना अच्छा और जबरदस्त था कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसी प्रकार से उत्पत्ति 24 अध्याय में भी हमें पता चलता है, परमेश्वर का वचन कहता है, आइए मेरे साथ में निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24 अध्याय और पद संख्या उसकी हम 64 पढ़ेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें कुछ बताता है, हमें सिखाता और हमें समझाता है। उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय और 64 वचन। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया।
तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह करके उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा है कि इसहाक का दास इसहाक के लिए एक पत्नी ढूंढने के लिए गया, पत्नी लेने के लिए गया। और जब वो पत्नी लेने के लिए गया था तो जिस समय पर उसको भेजा गया था, इसहाक कहीं ना कहीं अपनी माँ सारा की मौत की वजह से बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, बहुत तकलीफ में था। और उसी प्रकार से जैसे ही उसने अपने दास को आते हुए देखा कि उस पे एक स्त्री भी, एक लड़की बैठी हुई है, उसने क्या किया, उसके पास गया और उसने उसको देखा। और देखने के बाद में वो अपने माता के तंबू में उसे लेकर के गया, उससे प्रेम किया, उससे ब्याह किया, उससे शादी कर ली। और लिखा है कि माता की मौत होने के बाद, सारा की मौत होने के बाद में अब जाकर के शादी करने से उसे क्या प्राप्त हुई, शांति प्राप्त हुई। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि पत्नी के आने के बाद में पति को क्या मिली, शांति मिली। मतलब एक अच्छी पत्नी अपने परिवार में शांति का कारण बन सकती है और पूरी तरीके से शांति के माहौल को बना करके लगातार नियंत्रित करके रख सकती है। ऐसे प्रियो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, लिखा है कि साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि उसे शांति प्राप्त हुई। आजकल के माहौल में यदि हम देखते हैं तो पत्नियां शांति की बजाय अशांति फैलाने में लगी पड़ी है। कैसे अशांति फैलाने में लगी पड़ी हैं? यदि हस्बैंड कोई भी काम करता है, आए दिन उसके ऊपर तमाम प्रकार की बातें बोलना, तमाम प्रकार के शक करना, तमाम प्रकार की बुरी बातें उसके सामने शेयर करना, बोलना, लड़ाई झगड़े करना। बहुत सारे घरों में मैंने, बहुत सारे परिवारों में मैंने देखा है कि बहनें, पत्नियां लगातार आए दिन नशे करना शुरू कर देती हैं। वो तंबाकू खा रही हैं, वो बीड़ी पी रही हैं, वो और कई प्रकार के ऐसे वो बियर पी रही हैं, कई प्रकार की शराब पी रही हैं, कई प्रकार के ऐसे पदार्थ हैं जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बताइए, जब स्त्रियां, पत्नियां इस तरीके से काम करेंगी तो वो किस तरीके से आप बताइए मुझे परिवार में शांति लेकर के आ सकती हैं? क्या वो अच्छी पत्नी का उदाहरण है? मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपका हस्बैंड ईमानदारी के साथ आपके साथ चल रहा है, आपके साथ कामकाज में ध्यान देता है, बाहर भी कामकाज करता है, घर में भी आपके साथ काम करता है, और फिर भी उसके अलावा में भी आप ये कहें कि आप कुछ नहीं करते, आप उसका मेरा ध्यान नहीं रखते, आप मेरी बातों को नहीं सुनते, आप मुझे बाजार लेकर के नहीं जाते, आप मुझे कहीं और लेकर के नहीं जाते, कभी मुझे मेला घुमाने नहीं लेकर, तमाम प्रकार की ऐसी बातें बोल करके पति को आए दिन परेशान किया जाता है। क्या ऐसी पत्नियां अपने परिवार के लिए सुख शांति का कारण बन सकती हैं? मैं समझता हूं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं कर रही हैं, आप अपनी मर्जी को पूरा कर रही हैं। और जबकि बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो पूरी तरीके से लिखा है उसके सहायक के रूप में उसको बना करके तैयार किया गया था। ऐसे ही परमेश्वर ने आपको भी अपना सहायक बनाया है। परमेश्वर ने आपको भी एक सहायक बना करके अपनी पत्नी के लिए नियुक्त किया। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके ऊपर पूरी तरीके से विचार करें और जानें इस बात को, समझें इस बात को कि हाँ, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक अच्छे पति का पूरी तरीके से एक आप जिम्मेदारी को पूरा कर सके, एक अच्छी पत्नी की जिम्मेदारी को पूरा कर सके। ये आपका पहला फर्ज और पहला कर्तव्य बनता है। इसलिए ध्यान दीजिए आप इस बात के ऊपर कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता और हमें क्या समझाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बता रहा है प्रियो। हमने जाना अभी इस बात को पूरी तरीके से कि इसहाक ने किस तरीके से अपनी पत्नी को पाकर के शांति को प्राप्त किया। ऐसे ही प्रियो हमें नीति वचन की पुस्तक 31 अध्याय और उसके हम जब 10 वचन से पढ़ते हैं, नीति वचन की पुस्तक 31 अध्याय उसके 10 वचन से पढ़ते लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। भली पत्नी कौन पा सकता है?
वो व्यक्ति पा सकता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता होगा और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता होगा। मतलब वो हर तरीके की बुराइयों से, हर तरीके के बुरे कामों से, लड़ाई झगड़े मारपीट से, तमाम प्रकार के नशों से वो जब अपने आप को बचा करके रखता है, तब उसके बाद में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो भली पत्नी पा सकता है। ऐसे प्रियो आगे परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, लिखा है, और उसे लाभ की घटी नहीं होती, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। बुरा नहीं बल्कि भला व्यवहार करती है। एक अच्छी पत्नी का गुण है कि वो अपने पति के साथ में अच्छा व्यवहार करेगी। जब आपको पता है आपका पति कोई रोजगार करता है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है, वो किसी तरीके से भी वो अपने परिवार में की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करता है, वो किस तरीके से दुख उठा रहा है, किस तरीके से मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, आप जानते हैं। और जानने के बाद में भी कभी आपको किसी काम के लिए मना नहीं किया, आपको पैसे देने के लिए मना नहीं किया, आपकी चीज़ों को पूरा करने के लिए मना नहीं किया, आपकी जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो आपके जीवन की ज़रूरतें हों, चाहे वो परिवार की ज़रूरतें हों, चाहे वो आपके बच्चों की ज़रूरतें हों, जब आपका हस्बैंड, आपका पति उन सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, तो फिर आप क्यों तमाम प्रकार की बातें उनके प्रति बोलते हैं और तमाम प्रकार की चीज़ें बोल करके आप क्यों उन्हें लगातार परेशान करती रहती हैं। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि वो बुरा नहीं बल्कि भला व्यवहार करती है। अगर आप अच्छी पत्नी का उदाहरण बनना चाहती हैं तो आप सारा को याद कीजिए, जो अपनी मृत्यु के दिनों तक अपने पति के साथ लगातार बनी रही। आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से याद कीजिए, आप हवा को भी याद कीजिए। अगर हवा ने उस समय पर, जिस समय परमेश्वर ने आदम से ये बात कही थी कि तू इस फल को मत खाना, अगर काश हवा ने उस समय पर फल खाने से पहले अपनी पति की बात को सुन लिया होता तो शायद आज पाप मनुष्य के शरीर के ऊपर काम ना करता। उस समय पर अगर उसने फल को खाने से पहले उस सांप से कहा होता, उस शैतान से कहा होता कि एक मिनट रुक, मैं पहले जाती हूँ, अपने पति से बात करूंगी, उसके बाद अगर मेरा पति मुझसे कहेगा तब मैं ये फल खाऊंगी और हम दोनों खाएंगे और परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। काश अगर उस समय पर पूछ लिया होता तो शायद मानव जाति इस पाप के विनाश के जंजीर में जकड़ी हुई ना होती। लेकिन पत्नी ने अपनी मनमानी की और आज परिणाम हम देख सकते हैं। ऐसे आजकल भी पत्नियां अपनी मनमानी करती हैं और हम घर के हालातों को देख लेते हैं, घर के परिणामों को देख लेते हैं। बहुत जल्द तलाक हो जाते हैं, बहुत जल्द पति जो कभी शराब नहीं पीता वो टेंशन में, डिप्रेशन में आकर के वो नशे करना इस्तेमाल कर देता है। आपकी प्रताड़नाओं की वजह से वो आपसे दूर होना शुरू कर देता है, आपको महत्व नहीं देता, आपको सम्मान नहीं देता। क्यों? क्योंकि आपने लगातार उसको क्या किया है? परेशान किया है। परमेश्वर का वचन हमें 31 के 1 वचन में लिखा है, लेमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। लेमुएल राजा के माता ने उसको क्या सिखाया? वचन सिखाए। लेमुएल की माता भी तो किसी की पत्नी रही होगी ना, तभी तो उसने इतने शानदार और सामर्थी परमेश्वर के वचन सिखाए। क्या आप अभी इस समय पर किसी की पत्नी हैं तो क्या आप किसी के बारे में आप बता नहीं सकते हैं? आप परमेश्वर के वचन के बारे में अपने पति को शिक्षा दीजिए, आप परमेश्वर के वचन से आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, तभी तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। प्रियो, एक अच्छी पत्नी का आप उदाहरण बन जाइए मेरी बहनों। यदि आप ऐसा नहीं करेंगी तो आप अपने परिवार को अपने हाथों से आप उन्हें ऐसे नहीं बल्कि ऐसे कर देंगे, आप अपने परिवार को तोड़ बैठेंगे। मेरी प्यारी बहनों, परमेश्वर के वचन के साथ चलिए, परमेश्वर की नजदीकी में चलिए, परमेश्वर की अधीनता में चलिए, परमेश्वर की मर्जी को पूरा कीजिए। बहनों और मेरे प्रिय भाइयों, आप अपने पति और पत्नी होने के फर्ज को ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाइए। एक दूसरे के प्रति वफादार रहिए, एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने रहिए। जब आप ऐसा करते रहेंगे, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीषित करता रहेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, आज के वचन में हमने इस बात को जाना। यदि आप चाहते हैं कि हम पति और पत्नी के बुरे व्यवहार के ऊपर बाइबल में कहाँ कहाँ बुरे व्यवहार के बारे में लिखा है, यदि आप एक मैसेज चाहते हैं
तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। ये जो नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, आप उस नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप हमें बता सकते हैं कि हाँ, हम पति पत्नी के बुरे व्यवहार की वजह से क्या परिवार में हो सकता है, क्या परिणाम आते हैं। यदि आप ऐसा मैसेज चाहते हैं तो हमें ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज करें या फिर कमेंट बॉक्स में आप हमारे कमेंट करें, ताकि आपको हम और भी ज़्यादा अच्छे पति पत्नी और बुरे पति पत्नियों का उदाहरण बाइबल से दें और दोनों का परिणाम क्या होता है ये आपको हम बता सकें। भली पत्नी परिवार को जोड़ करके जंजीर के समान रखती है और भला पति भी, ईमानदार पति भी, अच्छा पति भी अपने परिवार को जोड़ करके रखता है। इसलिए परिवार के साथ और अपने परमेश्वर के साथ बने रहिए। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, आज के वचन में प्रभु आपने हमसे बातचीत की, हमें सिखाया और हमें समझाया प्रभु कि हम कैसे आपके वचन के द्वारा अपने पति और अपनी पत्नियों के नज़दीक रह सकते, अपने पतियों के नज़दीक रह सकते हैं। प्रभु हे पिता, अच्छा पति और एक अच्छी पत्नी बनने के लिए हमारे इन सभी भाई बहनों को प्रभु जी आप आशीष दीजिए, बरकत दीजिए प्रभु, और अपनी आत्मा से परिपूर्ण करके चलाइए मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा बहुतायत के द्वारा होने पाए। प्रभु जी, तेरी महिमा बहुतायत के द्वारा पिता परमेश्वर होने पाए खुदावन। इसलिए प्रभु आप पूरी तरीके से आशीष और बरकत दीजिए और अपनी आत्मा से परिपूर्ण करके चलाइए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी विनती और हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु जी, सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं। मसीह यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर सच में भला है और प्रभु ने हमारे परिवार को बहुत प्रेम से और बहुत आनंद से, बहुत सारी आशीषों के साथ में उसने हमें जोड़ा है। इसलिए प्रभु की आज्ञाओं में, वचन में बने रहें, ताकि परिवार में सुख शांति बनी रहे। विशेषकर पिता, माता, पति और पत्नी, आप अपने परिवार का ध्यान रखिए, प्रभु में बने रहिए, परमेश्वर के नाम को महिमा और आदर देते हुए आगे बढ़ते जाइए। तब तक के लिए हम कल दोबारा फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ में परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, प्रभु में मगन और आनंदित बने रहें। परमेश्वर आप सबों को आशीष और बरकत दे। हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी को प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।